हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 7 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हम 1 से 25 तक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 26 से 50 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस जीके के क्वेश्चन है सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? तो पहला ऑप्शन है हमारा पुनीता अरोड़ा, सेकंड ऑप्शन है माधुरी कानिटकर, थर्ड ऑप्शन है पद्मावती बंदोपाध्याय, फोर्थ ऑप्शन है निवेदिता चौधरी। तो यहाँ राइट आंसर है माधुरी कानिटकर। तो माधुरी कानिटकर कौन है? माधुरी कानिटकर देश की तीसरी महिला अधिकारी है जिन्हें फरवरी में सेना की 3 स्टार रैंक से नवाजा गया है। मेजर जनरल माधुरी कानिटकर देश की तीसरी महिला और आर्मड फोर्सेस की पहली पीडियाट्रिशियन जिन्हें यह रैंक मिली है। कानिटकर के पति राजीव भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में ने कितनी समितियां बनाई थी? पहला ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 20, फोर्थ ऑप्शन है 13। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 13, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सीएडीसी का गठन किया गया है। सीएडीसी का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सेकंड ऑप्शन है चकमा एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, थर्ड ऑप्शन है चकमा ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन, चौथा ऑप्शन है चकमा अटॉर्नी डिप्टी काउंसिल। तो इसका राइट आंसर है चकमा ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पहला ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं सेबी, की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1987 में, 1999 में, 1985 में, 1992 में? तो यह राइट आंसर है 1992 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? फर्स्ट है दाद, सेकंड है प्लेग, थर्ड है पोलियो, फोर्थ है हैजा। तो यार राइट आंसर क्या है? पोलियो। अभी हम बताएंगे कि दाद किससे होता है। दाद फंगस के संक्रमण के कारण होता है। ये फफूंदी जैसे परजीवी बाहरी त्वचा को कोशिकाओं में पनपता है। ये बड़ी ही आसानी से तथा कई तरीकों से फैल सकता है। अगर किसी जानवर को दाद हुआ है तो उस जानवर को स्पर्श करने से भी दाद का संक्रमण मनुष्यों के शरीर में फैल सकता है। प्लेग कैसे होता है? प्लेग एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से पिस्सू से फैलता है। यर्सन या फेस्टिस जीवाणु जो प्लेग के कारण बनता है छोटे कृंतकों में रहता है जो आमतौर पर ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण स्थानों में पाए जाते हैं। तीसरा, जो हैजा, हैजा के बारे में पहले पढ़ेंगे, पोलियो को बाद में बताता हूँ। हैजा बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है जो दूषित पानी से फैलता है। इससे गंभीर डायरिया, डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूषित पानी पीना या दूषित भोजन खाना बैक्टीरिया के संपर्क में आने का सबसे आम माध्यम है। कच्चे फल और सब्जियां भी उन इलाकों में हैजा के आम स्रोत है जहां बीमारी पाई जाती है। पोलियो, पोलियो एक वायरस से फैलता है। ज्यादातर वायरस युक्त भोजन के सेवन करने से ये रोग होता है। ये वायरस श्वास तंत्र से भी शरीर में प्रवेश कर रोग फैलाता है। तो यह राइट आंसर क्या था? पोलियो। नेक्स्ट, इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेटर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकंड ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड,
फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो यार राइट आंसर कौन सा होगा? इंग्लैंड के थे इयान बेल। नेक्स्ट, भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर है जो कि 3.14 मिलियन km स्क्वायर का क्षेत्रफल आवर्त करते हैं? पहला ऑप्शन है 26, सेकंड ऑप्शन है 19, थर्ड ऑप्शन है 28, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो यार राइट आंसर क्या है? 26। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको मैं बताता हूं सबसे पहले, भारत में 26 तलछटी घाटियां हैं। अब ये क्या होती है? तलछटी घाटी महाद्वीपों के प्राथमिक स्थान है जहां महाद्वीपीय अवसादों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए पर्याप्त उपधारा मौजूद है। तलछटी घाटियों का बड़ा ही आर्थिक महत्व है। लगभग पूरी दुनिया की प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम और इसके सभी कोयले तलछटी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डेस कहा जाता है। अवमूल्यन, पूंजीकरण, निजीकरण, विनिवेश। तो सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। तो राइट आंसर, फोर्थ आंसर। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन सुनीता विलियम्स, सावना पांड्या, कल्पना चावला, प्रेम माथुर। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कल्पना चावला। कल्पना चावला एक भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जो 1997 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। वह भारत के हरियाणा राज्य से थी। 2003 में जिस समय अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक अंतरिक्ष अभियान दल आ रहा था, अंतरिक्ष शटल की एक भयंकर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई 1 फरवरी को। तो यह राइट आंसर है थर्ड, कल्पना चावला। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? पहला है HDFC बैंक, दूसरा है ICICI बैंक, तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यार राइट आंसर कौन सा है? HDFC बैंक ने अगस्त 2020 में अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने की सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। किसने? HDFC ने। नेक्स्ट, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, सर मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1930 में जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। 30 दिसंबर 1930 को अपने अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने उत्तरी पश्चिमी भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की दृष्टि को रेखांकित किया। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह 1828 को नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? भगत जवाहरलाल ने, सेकंड ऑप्शन है फोंट सावंत ने, थर्ड ऑप्शन है गोमधर कंवर ने, फोर्थ ऑप्शन है अचल सिंह ने। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है? गोमधर कंवर ने। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। 1828 में गोमधर कंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद अंग्रेजों की असम छोड़ने की प्रतिबद्धता थी, लेकिन युद्ध के बाद छोड़ने के बजाय अंग्रेजों ने कंपनी के प्रभुत्व में अहोम के क्षेत्रों को एकीकृत करने का प्रयास किया। अंत में कंपनी ने सहमति नीति को स्वीकार करने और महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को ऊपरी असम देने का फैसला किया। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से
किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? रोहित शर्मा ने, MS धोनी ने, विराट कोहली ने, हार्दिक पांड्या ने? तो यार राइट आंसर कौन है? MS धोनी ने, जो एक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे भी है, जो होनरी है, और इन्होंने 2 वर्ल्ड कप भारत को जिताए हैं। नेक्स्ट, लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा है मणिपुर में, तीसरा है झारखंड में, चौथा है हरियाणा में। तो यार राइट आंसर क्या है? बिहार में। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, लोमस ऋषि गुफा के बारे में। लोमस ऋषि गुफा, जिसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बाराबर और नागार्जुन गुफाओं में मानव निर्मित बाराबर गुफाओं में से एक है। उकेरा में एक अभ्यारण्य के रूप में भैंस को काटकर गुफा बना दिया गया था। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अशोक काल के दौरान बनाया गया था, जो भारत के एक प्राचीन धार्मिक और सैद्धांतिक समूह थे जो जैन धर्म के साथ जुड़े थे और समय के साथ बनाए गए थे। आजीविका नास्तिक थे और वेदों के साथ बौद्ध दर्शन के अधिकार को ठीक किया गया था। वे तपस्वी समुदाय थे और बारबर गुफाओं में ध्यान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? गुजरात में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है या राजस्थान में? तो यार राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में चोल राजा ने करवाया था। ये तमिलनाडु के तंजावुर, कहाँ पे? तंजावुर में स्थित है। मंदिर में प्रसिद्ध मूर्ति नृत्य मुद्रा में भगवान शिव की है, जिन्हें नटराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? भूटान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, म्यांमार की? जयवर्धनपुरा कोटे श्रीलंका की वैधानिक राजधानी है। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? HVR अयंगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, SC मुखर्जी, हुसैन इमाम? तो यह राइट आंसर है HVR अयंगर, फर्स्ट। नेक्स्ट, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? हॉकी में, सेकंड ऑप्शन है बैडमिंटन में, थर्ड ऑप्शन है मुक्केबाजी में, फोर्थ ऑप्शन है कुश्ती में? तो यार राइट आंसर क्या है? हॉकी। हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, असम का, मध्य प्रदेश का? तो यार राइट आंसर किसका है? झिझिया बिहार का है। थोड़ा सा झिझिया के बारे में जानते हैं। झिझिया भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नृत्य है। कौन से क्षेत्र का? मिथिला क्षेत्र का। झिझिया ज्यादातर दुर्गा भैरवी, जो विजय की देवी है, उन्हें समर्पण में दशहरा के समय किया जाने वाला नृत्य है। झिझिया करते समय महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन रखती है। नृत्य करते समय वे इसे संतुलित रखती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या जल विद्युत? तो यार राइट आंसर कैसा है? जीवाश्म ईंधन, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? ये 2020 की बात हो रही है। तो पंजाब यूनियन बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक की, यस बैंक की। तो यहाँ राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक की। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की थी? भारतीय स्टेट बैंक की। नेक्स्ट, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? फर्स्ट ऑप्शन है बांसुरी, दूसरी है सुरबहार, तीसरी है वीणा, चौथी है वायलिन। तो यार राइट आंसर क्या है? सुरबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी त्रिपुरा के से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? पहली है सुरमा नदी, दूसरी है कावेरी नदी, तीसरी है फेनी नदी, चौथी है सांगू नदी। तो यहाँ राइट आंसर है फेनी नदी। थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। तो फेनी नदी भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। ये त्रिपुरा के दक्षिणी त्रिपुरा जिले में उत्पन्न होती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसमें मोहरी नदी का विलय होता है और उसके तुरंत फावद ये बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। त्रिपुरा का सबरूम नगर फेनी नदी के किनारे बसा हुआ है। सबरूम नगर त्रिपुरा का फेनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? पहला है सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है एस.एन. मुखर्जी ने, चौथा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो यह राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है भूटान, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है नेपाल, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश में एकमात्र विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र है। यह ऐतिहासिक रूप से 16वीं शताब्दी में बर्मा अराकान के कई आदिवासी शरणार्थियों द्वारा बसाया गया है और यह जुमा लोगों द्वारा बसाया गया है। आज ये बांग्लादेश के सबसे कम विकसित हिस्सों में से एक बना हुआ है। तो इस तरीके से राइट आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ का, बांग्लादेश। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और ठीक से समझने के लिए।